जब सही है तभी आपके सामने बैठे, जब सही है हम तभी आपके सामने बैठे हैं। परमात्मा तो नहीं दे रखे सर तगड़े। चलो चल रहा है जी, आप लोगों की दुआ रही तो। और बताइए, सिग्नल अभी तक सबने ज्वाइन नहीं करा। सिग्नल सर हौली हौली करना के सारे। हौली हौली करेंगे, कल जब उसी पे लिंक भेजेंगे अपने आप करेंगे फिर। हाँ जी फिर जी। फिर ढूंढते फिरेंगे। क्योंकि कल सुबह भी मेरा व्हाट्सएप बंद हो गया था, ये वाला तो चालू हो गया दोपहर बाद, लेकिन पुराना वाला आज तक चालू नहीं हुआ। अच्छा। और जबकि इस पे तो मेरा भी नया नंबर है, 1 महीना ही हुआ है इसको लिए हुए, और अभी से ही उन्होंने व्हाट्सएप बंद कर दिया, फिर दोबारा स्टार्ट किया है। तो इसीलिए इसमें दिक्कत बहुत आ रही है, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन साथ लेके चल रहे हैं। सर पेड अपना क्योंकि पेड ये क्लाइंट आप सा ग्रुप है ना ये भी ब्लॉक करता है, ये भी हैरानी की गल है। सोचने वाली बात है, जबकि बिजनेस ग्रुप है ये तो, हम्म। तब भी वो ऑन नहीं कर रहे। ये कोई बात लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक बात नहीं। बंद है ना। बंद है तो बंद है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। नहीं सर बढ़िया बढ़िया। शाम का बैच है, उनको तो मैंने कर ही दिया। अब ये वाला है, ये भी एक आध दिन में हो जाएगा। हो जाना सर, मैं तो आ गया उथे, बाकी हौली हौली आ जाएंगे। बाकी हौली हौली धीरे धीरे अपने आप, जबकि वॉइस क्वालिटी भी, कॉलिंग फीचर भी उसमें इससे ज्यादा अच्छा है, क्लियरिटी है उसमें। एक्चुअली सर लोगों ने व्हाट्सएप अडेप्ट कर लिया। हाँ वही बात है ना, कि हमारे दिमाग में एक बार घुस गई ना, उसको निकाल नहीं सकते। हाँ, वो अब कुछ लाइक भी कह लो, मैंने तो अपने घर में जितने नंबर हैं सब पर वो स्टार्ट कर दी। बढ़िया बढ़िया सर। आपने थी आता ना ठंडा मतलब कोका कोला बस। धीरे धीरे चलने दो, अपने आप सब होते जाएंगे। जी 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 सर। देखो जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम्म। अब हम दिल्ली में 2 दिन का वास्तु का एक कोर्स स्टार्ट करने की प्लानिंग है, 30-31 तारीख को लोधी रोड पे। ओके। 2 दिन में वास्तु सिखाया जाएगा। और 9 से 5 इसकी क्लास होगी, लोधी रोड में सोशल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल एरिया पे है। और 9 से 5 क्लास होगी, जिसकी फीस हमने रखी है सिर्फ 4900। इसमें आप आओगे, 9 से 5 क्लास अटेंड करोगे, प्लस में लंच भी होगा इसी के अंदर, इसी फीस के अंदर लंच भी है। लंच प्लस टी भी इसी के अंदर है एक। 2 दिन है तो 2 दिन का हो जाएगा ये दोपहर का, 4900 में। 9 से 5 क्लास होगी, 2 दिन में पूरा वास्तु कराएंगे। और खत्म होने के बाद फिर सर्टिफिकेट भी देंगे। ठीक है जी, ये हमारी हम्म प्लानिंग है इस महीने के 30-31 तारीख को दिल्ली में 2 दिन लाइव सेमिनार्स। क्योंकि हम्म ऑनलाइन तो बहुत जल्दी है, अब उनका ऑफलाइन भी जाना चाहिए। हम्म। ठीक है जी। चलो, ये तो एक सिंपल नॉलेज थी, जनरल नॉलेज की, मतलब चलो सबको बता दें जिनका इंटरेस्ट होगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट है। और अभी जी। बहुत टाइम है, कोई अगर दूर से भी आना चाहेगा तो आराम से आके वापिस जा सकता है टिकट बुक कराकर। हम्म। और सेंटर पॉइंट है, हर जगह से कनेक्टिविटी है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर कोई रहना चाहे तो वही बिल्डिंग में होटल वगैरह भी है, वो अपने आप लेके रह सकता है। और कह दिया मैं तो सुबह करके अगले दिन वापस जाना है, तो किसी भी तरीके से वो एडजस्टमेंट अपने आप कर सकते हैं। अभी हम पहले ऐसे कर रहे हैं, फिर सेकंड करेंगे तो रेजिडेंशियल करेंगे, उसमें रहने का भी करेंगे, लेकिन वो फिर रहने का करेंगे तो महंगा हो जाएगा। हम्म। ठीक है जी। आज हम आते हैं अपने टॉपिक पर। एस्ट्रोलॉजी डे है आज। 4। और कल जो आप कह रहे थे ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि मैं साथ साथ डायरी में भी लिख देता हूँ कि आज कौन सा दिन है और क्या टॉपिक कर रहे हैं। क्योंकि साथ साथ लिखा रहता है, कभी व्हाट्सएप उठ जाए तो कम से कम अपने को पता तो रहेगा कि हमने ये सब कर दिया, वो रह गया कुछ। ठीक है जी। आज हम करेंगे प्लेनेट। कल हमने करे थे हाउस। हाउस के बारे में किसी को कुछ पूछना है? अभी पूछना है तो किसी को हाउस के बारे में? सब क्लियर है? मैं एक बार रिकैप वीडियो कर तो, देता हूँ। हाँ वीडियो देखा तो है, बट ये कि
थोड़ी देर देखा था 5 मिनट में रिकैप कर देते हैं। ये कुंडली है, इसमें फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ये फिक्स रहते हैं, ये बदलते नहीं है। और ये जो 1 नंबर से जो हम कुंडली बनाते हैं इसको कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। जी। ठीक है जी। फर्स्ट हाउस इसको लगन कहते हैं, इंग्लिश में असेंडेंट। ठीक है जी। फर्स्ट हाउस हमारा शरीर होता है, मतलब हमारा चेहरा होता है, हमारा फ्रंट लुक। फर्स्ट हाउस से जो हम देखते हैं, यहाँ से एक किस्म का इंसान के बारे में अंदाजा लगाते हैं, देखने में कैसा है, रंग कैसा है, फीचर्स कैसा है उसका। एक पर्सनल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं। नेचर कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा उसका, मतलब ही होगा क्या होगा, सब चीज यहाँ से। छोटा है, कलर बड़ा है, बाल कैसे हैं, वो सब चीज फर्स्ट हाउस से। यहाँ से चेहरा आता है, चेहरे पे जो जो चीज होती है हम यहाँ से देखेंगे। चेहरे में होठ से ऊपर यहाँ से देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड हाउस, इसके बाद होता है सेकंड हाउस। ये हम इसको कहते हैं कुटुंब का, पैसे का। गर्दन, गर्दन भी है, गला और मतलब। बॉडी में अगर देखेंगे तो गर्दन और दांत। जी। ठीक है जी। इससे कुटुंब और पैसा देखा जाता है मेन, सेकंड हाउस। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पड़ोसी, लिखना, मेहनत, ये सब चीजें आता है इसमें, मेहनत। और यहाँ से कंधे आ गए। फोर्थ हाउस यानी मदर का, हमारा घर, सुविधा, लग्जरी, गाड़ी। यहाँ से लिक्विड गैस आता है, यहाँ से फिक्स एसेट, गाड़ी, बंगला, दुकान, प्रॉपर्टी, कितने मकान है, मोम कैसी है, मोम से रिलेशन कैसे है, वो फोर्थ हाउस। फिर ये हो गया चेस्ट, चेस्ट में हार्ट भी आ जाता है। फिर उसका फिफ्थ हाउस, एजुकेशन का, बच्चों का, अफेयर का। ठीक है जी। और यहाँ से पेट का ऊपरी हिस्सा। छठा, रोग, ऋण, शत्रु, लोन, डिजीज एंड लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग वगैरह। रोग, ऋण, शत्रु, डिजीज, यहाँ से। लेकिन हम कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर करते हैं नौकरी के लिए, वो भी यहीं से देखा जाता है। ओके। ठीक है जी। और यहाँ से पेट का नीचे का हिस्सा। फिर ये हाफ हो जाता है कुंडली का, यानी अर्धांगिनी जिसको हम कहते हैं, वाइफ। तो सेवंथ हाउस से बीवी के बारे में, बीवी कैसी होगी, कहाँ से आएगी, क्या नेचर होगा, क्या करती होगी, क्या नहीं होगा, उसके सारे फीचर सेवंथ हाउस से। और ये होता है हमारा सेक्सुअल ऑर्गन्स का फ्रंट पोर्शन, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं, जो हमारे आगे संतान के लिए जरूरी है, संतान प्राप्ति के लिए, सेवंथ। फिर होता है एट्थ हाउस हमारा, यानी कि बॉडी का बैक पार्ट, जहाँ पाइल्स वगैरह हो जाती हैं। आठवां, ये थोड़ा सा और खतरनाक होता है, इसको छुपा हुआ हाउस भी कहते हैं। ये बीमारी देता है, ये मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। यहाँ से छुपा होता है, यहाँ से हम ससुराल भी देखते हैं, और यहाँ से हम छुपा हुआ खजाना भी, पीएचडी भी, रिसर्च सारा यहाँ से आता है। ये मृत्यु के बराबर कष्ट देता है। फिर नौवां हाउस होता है हमारी किस्मत, हमारे पिताजी से हमारे संबंध। यहाँ से हम प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं, यहाँ से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, वो यहाँ से देखते हैं। यहाँ से छोटी मोटी यात्रा होते हैं, यहाँ से हम थोड़ी बड़ी यात्राएं देखते हैं। यहाँ की यात्राएं जो है मोस्टली स्टेट की होती हैं, और ये धर्म है तो धर्म के रिलेटेड जो हमारी यात्राएं होती हैं वो यहाँ से आता है। फिर और पिता से संबंध भी। फिर 10वां हमारा कर्म क्षेत्र, यानी कर्म का कारक शनि महाराज। हम काम कौन सा करेंगे, कौन सी दिशा में करेंगे, क्या काम करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, गवर्नमेंट भी यहीं से आता है, गवर्नमेंट से हमारे रिलेशन कैसे होंगे, गवर्नमेंट से कोई पंगा वगैरह तो नहीं होगा, वो 10वां हाउस। 11वां हाउस हमारी लाइफ की टोटल गेन, हमारी डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, हमारी इच्छा पूर्ति। हमारी कोई सी भी इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो, कहीं की भी इच्छा हो, चाहे वो पैसे की हो, फाइनेंस की हो, किसी को पीटने की हो, कैसी भी इच्छा हो, वो सब यहाँ से पूरी होगी। पूरी होने का हाउस 11वां। फिर होता है 12वां, यानी मोक्ष का। इसने बीमारी दी, इसने प्रॉब्लम दी, ये हॉस्पिटल में पहुंचा देगा। रोग, ऋण, शत्रु तो 6 है, ये बहुत ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम देता है, ये हॉस्पिटल पहुंचा देता है, जेल पहुंचा देता है, फॉरेन पहुंचा देता है, और घर से दूर, अननोन प्लेस, फॉरेन का भी यही है। और ये अपने गर्दन के पीछे का हिस्सा है, तो देख नहीं पाते। यहाँ पर पेट हो गया, ये सेक्सुअल ऑर्गन हो गया, ये 9th हिस्सा हो गया हमारी थाइस, ये हो गया घुटने, ये हो गया घुटने से नीचे, और ये हो गया बिल्कुल फीट। ठीक है जी। और आंखें एक यहां से और एक यहां से देखते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, आंखों की प्रॉब्लम। बाकी पूरी बॉडी पार्ट्स ऐसे ही हो जाता है। ठीक है जी। ये था कल का एक रिकैप। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लेनेट। प्लेनेट क्या होता है?
जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रह। इनको थोड़ा सा आसान से समझना। प्लेनेट, देखो हमारे जो प्लेनेट है, सबसे पहले सूर्य भगवान जी, जिनको हम सन कहते हैं। सन, सूर्य, ये हमारा हेल्थ का कारक होता है। हमारा पिता, हमारे पिताजी और सरकार, ये हम सूर्य से देखते हैं। सन मतलब सूर्य, सबसे पहले इससे हम देखते हैं हमारी हेल्थ कैसी होगी। ठीक है जी, हमारी हेल्थ रिकवरी कैसे होगी, हम बीमार हो गए, हम ठीक होंगे नहीं होंगे, वो हमें सन बताएगा। हमारे पिता से रिलेशन कैसे होंगे, उसके लिए हम सूर्य को देखेंगे। गवर्नमेंट से अपने को पंगा आएगा या कुछ आएगा, वो हम इससे देखेंगे। सन का मतलब होता है टॉप लेवल, मतलब अथॉरिटी। जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस या कुछ इस तरीके की, जिनके पास पावर होती है, वो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी हो सकते हैं, जैसे अंबानी साहब। आजकल उनकी शादी की चर्चा सब जगह हो रही है, अभी तो प्री वेडिंग है। ठीक है जी, तो वो इस टाइप के सन जिनका होता है, सन गवर्नमेंट को भी बताता है। तो जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सब हम सन से देखते हैं। ये धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो ऐसे कई चीजें जो है आपको अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी कि हम क्या क्या देखते हैं। तो सिर्फ बेसिक याद रखो, सन यानी पिताजी, हेल्थ, गवर्नमेंट, रिकवरी, ये हम, और टॉप लेवल, सब हम सन से देखते हैं। सन क्लियर है कि कुंडली में सन है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। पहले तो हाउस को पढ़ लिया, फिर सन को पढ़े, वो प्लेनेट को पढ़ेंगे, दोनों को मिला देंगे, अपनी कहानी होगी। क्लियर है। जी। और मेन, फादर, फादर से बनेगी या नहीं बनेगी। फिर उसके बाद आ जाता है मून, यानी चंद्रमा। चंद्रमा के साथ जैसे पता है माँ लिखा है, चंद्रमा, इसलिए सबसे पहले हम इसको माँ से कोरिलेट करते हैं। जैसे सन पिता, ऐसे मन यानी आपकी मदर, चंद्रमा यानी आपकी मदर। फिर दूसरा आ रहा है चंद्रमा, माँ मतलब दिल, आपका अपना दिल, आपके मन में क्या है। किसी इंसान के बारे में अगर जानना है तो उसका दिल भी तो देखना पड़ेगा ना, उसके दिल में क्या है। तो चंद्रमा, यहां से माँ को देखते हैं, दिल को देखते हैं। मून, इसको हम लिक्विड भी देखते हैं। माना किसी का चंद्रमा है तो काम क्या करे, लिक्विड का भी काम कर सकता है। लिक्विड में पानी भी आता है, तेल भी आता है, पेट्रोलियम जो जमीन से निकलता है वो भी आता है। और मून मतलब अपना घर भी होता है। मून यानी घर, अपना घर। ये उसका घर है ना, 4 नंबर जैसे राशि, 4th हाउस घर बोलते हैं ना, क्या वहां से घर देखते हैं। और वहां मून आ जाए तो बंदे क्या कहेंगे, भैया उसका घर भी दिल लगता है, वो घर से बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसका अपना दिल है और वो उसका घर है। दोनों को मिला दिया तो यानी कि उसका घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करेगा। मून से हम लिक्विड कैश भी देखते हैं, मदर भी देखते हैं, और अपना घर। धीरे धीरे आप करते जाओगे, आपको और बातें भी क्लियर होती जाएंगी कि मून से हम और क्या क्या देखते हैं। बेसिक चीजें अभी मैं बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए। मून से आपकी मदर, लिक्विड, आपका दिल। आपकी कुंडली में जहां पर भी आपका मून बैठा होगा, आप देखना आपका दिल वहीं लगता होगा, उसी काम में आपका दिल लगता होगा। जिस भी हाउस में मून बैठा हो, माना 6ठे हाउस में बैठा है, तो रोग ऋण शत्रु, या तो बीमारी से परेशान हो गए, कोई ना कोई टेंशन रहती होगी, या फिर लोन का काम करते होगे, उसमें आपका दिल लगता होगा। इनमें से किसी ना, रोग ऋण शत्रु, इसमें से किसी ना किसी एक चीज में आपका मन लगा रहता होगा 24 घंटे। और अगर किसी का 7th हाउस में है तो उसका उसके लाइफ पार्टनर के साथ उसका दिल वही है, कहीं जाएगा उसको साथ लेके जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। वो लाइफ पार्टनर में उसका दिल है। और कहीं 4 पे है तो उसका अटैचमेंट मम्मी के साथ हो गया। और अगर 9th में बैठा है मून, तो यानी पापा के साथ उसकी अटैचमेंट होगी। इस तरीके से हम इनको कोरिलेट करते हैं। ठीक है। जी।
मून यानी आपका अपना दिल, आपका मन, आपकी मम्मी, लिक्विड। हम यहां से लिक्विड कैश भी देख लेते हैं मून से। लिक्विड कैश, कैश कितना होगा उसके पास। वैसे तो वीनस से पैसा देखते हैं, लेकिन वीनस तो मतलब लग्जरी होगी ना, लाइफस्टाइल होगी, बहुत ज्यादा हार्ड कैश हो गया। ये लिक्विड कैश बताएगा भैया, लिक्विड कैश, क्योंकि लिक्विड है ये। मून, सूर्य का कलर क्या होता है, इनके कलर भी वही होते हैं जो होते हैं, जैसे सूर्य जब निकलता है जिस टाइप का कलर होता है, मून यानी व्हाइट। ठीक है जी। और इसीलिए मून की जो चीजें होती हैं, जैसे दूध, चावल, सफेद है ना, जी। मोती। और सूर्य का क्या होता है, हार्ड यानी गेहूं, गुड़, हार्ड। और मून यानी अंदर से नरम। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, मून, मार्स। मार्स यानी मंगल। मंगल का सीधा सीधा मंगल यानी दंगल। अच्छा। मंगल यानी दंगल, मंगल जहां होगा बंदा दंगल करेगा ही करेगा। दंगल मतलब गुस्से वाला। मंगल यानी कि गुस्सा। अब देखो, मून यानी पानी, तो बंदा शांत होगा, शांत होगा ना मून। सूर्य यानी गरम, अब गरम है तो बंदा गरम दिमाग का होगा। मंगल यानी हिम्मत वाला, जैसे हनुमान जी, ऐसी की तैसी सामने वाले की फोड़ाओ। तो मंगल, सर अगर मंगल लग्न में आ जाए तो? बंदा गुस्से वाला होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा। ओके। गुस्सा उसके नाक में। ओके। जहां पर जिस भी हाउस में बैठेगा तो वहां दंगल करेगा ही करेगा। एजुकेशन में चला जाएगा तो मंगल टेक्निकल को भी बताता है। फिर मंगल से हम जमीन भी देखते हैं। मंगल यानी दंगल करेगा ही करेगा, जहां पर भी जाएगा दंगल करेगा। मून जहां जाएगा शांति कर देगा। सूर्य जहां जाएगा अपनी ईगो दिखाएगा, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा पावर तो मैं ही हूं ना, उसके आगे कुछ चल नहीं पाता। तो उनके जो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो उसमें जोड़ दो, 110% बैठेंगे। मैं आपको इस तरीके से सिर्फ बता रहा हूं ताकि आप सोचने के बारे में करो, सोचो उस बारे में। जैसे सोचोगे जो जो चीज आपके दिमाग में आएगी वो सही होगी। मंगल यानी दंगल, जहां बैठेगा लड़ाई झगड़ा करेगा। मून जहां होगा कहेगा कंप्रोमाइज कर लो। सूर्य जहां होगा कहेगा मैं हूं, मेरे पीछे सब आओ, मैं क्यों किसी के पीछे चलूं, क्योंकि टॉप लेवल का है। इसके अंदर ईगो है। मंगल से हम भाई बहन भी देखते हैं, छोटे भाई बहन। मंगल से टेक्निकल एजुकेशन भी देखते हैं। मंगल यानी हिम्मत, बंदे के अंदर कितनी हिम्मत होगी। बंदा डरपोक होगा या सामने वाले को डरपोक बनाने वाला होगा। यानी मंगल, हिम्मत, जमीन। एक होता है ना प्रॉपर्टी, जमीन लेना, वो मंगल होता है। और उसमें मकान बना देना, बना हुआ मकान, वो शनि होता है। ठीक है जी। और मंगल का कलर क्या होता है आपको पता ही है, हनुमान जी का कलर। ठीक है। मंगल, मंगल जहां बैठेगा दंगल कराएगा, सीधी सी बात। चंद्रमा जहां जाएगा कहेगा शांति, और सूर्य जहां जाएगा ईगो, भैया मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। इस तरीके से आप उस बंदे के एट्रीब्यूट्स बना लोगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है मरकरी, यानी बुध। इसका रंग हरा होता है, बुध यानी बुद्धि। इससे हम हरे रंग के सारी चीजें इस पे आती हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए हरे कलर के होते हैं, वो बुध के होते हैं, पेड़ पौधे, प्लांट। ठीक है जी। बहन बुआ बेटी, वो बुध से आता है। मंगल से छोटे भाई बहन, मून से माता, और यहां से बहन बुआ बेटी। ठीक है जी। और नाड़ी में यहां से गर्लफ्रेंड भी देखते हैं बुध से। कलर होता है हरा। मेन होती है बुद्धि,
बुध अगर अच्छा है तो बुद्धि अच्छी है, बुध के साथ कोई उल्टे सीधे प्लैनेट बैठ गए तो बुद्धि खराब। तो हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं उसकी सोच कैसी है, बंदा ज्यादा मतलबी है या नॉर्मल सबके साथ। बुध से बुद्धि तो एजुकेशन भी आ जाएगी, भैया बुद्धि अच्छी होगी तो एजुकेशन भी अच्छी करेगा। इसको सिर्फ समझना है। जब आप समझ लोगे ना तो हर एक प्लेनेट को आप पकड़ लोगे कि कौन सा प्लेनेट किस हाउस में जाकर क्या करेगा। माना 6 8 12 है, वहां पे जाके बुध को बैठा दो तो उसकी बुद्धि तो हमेशा वहीं रहेगी, या तो लड़ाई झगड़े में घुसा रहेगा, बुद्धि है ना, या फिर ऋण के चक्कर में। बुद्धि मतलब खराब रहेगी, अच्छी जगह तो जाएगी नहीं। अच्छी जगह ले जाने के लिए क्या है, उसका क्या हिसाब किताब है। लोन, लोन में बिठा दो उसको, भैया लोन की नौकरी कर ले। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, नेगेटिव से हमने पॉजिटिव करना है। बुद्ध है भैया तू लोन डिपार्टमेंट का काम कर ले, बुद्धि का सही यूज कर। ऐसे तो करेंगे ना। जो माना कोई 12वें हाउस में बैठ गया, तो हम उसको ये थोड़ा कहेंगे तू जेल जाएगा। अरे तो अपने घर से अननोन प्लेस भी तो होते हैं ना, 12वां प्लेस अननोन होता है, वहां जाके नौकरी कर ले, फौरन चला जा। हमें ये थोड़ा उसके माइनस पॉइंट पकड़े, हमें तो प्लस पकड़ना है ना। इस तरीके से हम प्लेनेट को जो जहां बैठेगा उसको वहां से कर लेंगे। ठीक है। बुद्ध यानी बुद्धि जिस हाउस में बैठी है उसके एट्रीब्यूट्स प्लस में प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स, दोनों को जोड़ दो, उस हाउस की प्रिडिक्शन होगी, यानी उस बंदे का नेचर हो गया। बुध के बाद आता है बुध का कलर होता है हरा। किन्हीं की बुद्धि कमजोर हो, पढ़ने में उनका दिल ना लगता हो, सिंपल उपाय होता है हरी बोतल से पानी पी लो। जो पानी पीते हैं बच्चे ले जाते हैं बोतल, हरे रंग की बोतल दे दो, उनका माइंड एक्टिवेट होने लगेगा, क्योंकि बुध का कारक हरा रंग है, हरे रंग से पानी पी रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगा और उसके एट्रीब्यूट्स को हमने अपने अंदर ले लिए। कोई बंदा मंगल है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो उसे बोलना सिक्योरिटी सर्विस में चला जा, आर्मी में जा, पुलिस में जा, या जो सिक्योरिटी का काम करते हैं या जो रिस्क लेते हैं वो वाला काम कर ले, तो वो मंगल अपने आप अच्छा हो जाएगा ना। नहीं तो बेकार फालतू के लड़ाई झगड़े करता फिर रहा है। इससे अच्छा जहां जरूरत है वहां जाके सिर फोड़ गया। तो इस तरीके से हम उनके एट्रीब्यूट्स को माइनस को प्लस में कर देते हैं। यही सोचना है, यही दिमाग की बत्ती जलानी है। इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से करा रहा हूं ताकि ये चीज आपके माइंड में घुस जाए, दोबारा आपको किताबें ना पढ़ना पड़ेगी। ये प्लेनेट उस हाउस में जाएगा तो क्या करना है, हाउस के एट्रीब्यूट्स आपको पता है, प्लेनेट के पता है। अब आपने सोचना है कि वो वहां जाकर क्या करे। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जुपिटर यानी गुरुदेव। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। गुरु मतलब अपने से बड़े, जो अपने को आशीर्वाद देते हैं, यानी बृहस्पतिवार। इसका कलर होता है पीला। यहां से हम बड़े जो हमारे को आशीर्वाद देते हैं वो सब देखा जाता है। गुरु सबसे ज्यादा वेटेज इसको दी जाती है, यानी कि एकदम की हमारी किस्मत। ठीक है जी। गुरु हमारे पिता भी हो सकते हैं, अपने से बड़े कोई भी हो सकते हैं। इसका कलर होता है पीला। इसमें क्या आता है, गुरुवार यानी केले, आपका वो होती है ना चने की दाल, ये सब चीजें गुरु को बताती हैं। क्लियर है। गुरु जो अपने को आशीर्वाद देते हैं, जिनसे हम अपना आशीर्वाद लेते हैं, उनसे हम गुरु को देखते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, हमारे रियल गुरु भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं। और जहां पर गुरु आ जाएगा, गुरु का मतलब है आशीर्वाद देना, सर्विस देना अपनी। इस बात को ध्यान रखना। गुरु का मतलब होता है सर्विस देना, आशीर्वाद देना। माना आपके जॉब में 9 नंबर राशि जो इनकी होती है या गुरुदेव बैठ गए, तो इस मतलब आपको वो वाला काम करना है जिसमें आप सेवा कर सको, जैसे डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर, आर्मी वाले, प्रोफेसर, फायरमैन, जो देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे कोई भी काम। और गुरु, ये गुरु यानी ओकल्ट साइंस को भी बताता है। हम जो काम कर रहे हैं, हमारा भी तो काम कोई हमारा कोई हाथ का फिजिकल वर्क तो है नहीं। सेवा ये किस्म की वो बात अलग है कि हमने इसको प्रोफेशन बना रखा है, हम सेवा कम पैसे ज्यादा लेते हैं। ये 9th में देखेंगे या 10th में देखेंगे गुरु अगर है तो? वो अभी हम आगे करेंगे, पहले प्लेनेट तो पढ़ लो। नहीं 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 सर, अभी आपने बोला ना कि अगर आपका गुरु 9th में है तो आप। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो 10th हाउस आता है प्रोफेशन के। ओके ओके।
मैं अगर किसी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ कि वो बंदा क्या काम कराता है, तो उसका हाउस भी होगा। जैसे मैरिज हाँ के लिए 7वां हाउस, हाँ जी। तो हम फिर 7वें हाउस में अगर गुरु बैठा है तो हम ऐसा करेंगे, जो लाइफ पार्टनर आएगी उसका नेचर गुरु के जैसा होगा, मतलब दिल की साफ होगी। हम्म इस तरीके से हम उनको जोड़ेंगे। गुरु मतलब अपने को आशीर्वाद देने वाला, हम्म गंगा जल, पवित्र, अपने आप से मतलब रखने वाला, दूसरे के काम में टांग नहीं लाने वाला। 1 नंबर का काम चाहिए, 2 नंबर के वैसे ही भाड़ में जाए गुरु। क्योंकि जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है, तो वही चीज हमें गुरु में बिठा देनी। क्लियर है? कल सर, हो अगर सकती गुरु है गुरु सेकंड हाउस में हो जाए तो फिर कैश उनके पास गुरु का काम करने से आएगा। उनका पैसा, वहां गुरु बैठा है लेकिन 2 नंबर का लोड कहाँ बैठा है, पैसा वहां से आएगा, वो हम कल करेंगे। इनके जो ओके लोड है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके ओके। अब धीरे धीरे करें, एकदम मैं सारी चीज बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठे, आपको किताबें उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? गुरु मतलब साफ थी, 100 बात की एक बात। जहां गुरु आ गया, उससे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि इसका करेक्टर खराब होगा, जब तक उसके साथ कोई गलत प्लेनेट ना आ जाए। क्योंकि बंदा तो अच्छा पैदा होता है, अड़ोसी पड़ोसी या जो नेचर होता है या कुछ जो संगत मिलती है वो बिगाड़ देती है। जिनका लगन में गुरु है, बोल दो भैया दिल का अच्छा है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं, गुरु आ गया किसी का, लड़के का या लगन में, तो कहते हैं भैया बंदा अच्छा है। इसके करेक्टर पे हम उंगली नहीं उठा सकते। अगर कोई दूसरा प्लेनेट जैसे राहु है, वो ग्रहण ना लगा रहा हो, या केतु ना हो, मंगल वगैरह उनके साथ ना हो, खाली गुरु हर्ष को कोई दूसरे प्लेनेट नहीं है, तो हम आंख बंद कर कह सकते हैं भैया बंदा अच्छा है। ठीक है? गुरु क्लियर हो गया? जी जी सर। गुरु के बाद फिर आगे आता है वीनस, सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में। शुक्र, शुक्र यानी मैरिज। वीनस लाइफस्टाइल, लग्जरी, दिखावा, दिखावा यानी डायमंड। एक डायमंड खरीदेंगे 4 बताएंगे। वीनस यानी होगा 1 रुपए, दिखाएंगे 5 रुपए, भैया मेरे पास दिखावा। वीनस, जिनका भी लगन में वीनस आ जाएगा, बंदा खूबसूरत होगा, देखने में स्मार्ट होगा, क्योंकि दिखावा करेगा, अपने आप को टिप टॉप रखेगा, अप टू डेट रहेगा। वीनस, ये सब वीनस की क्वालिटी है। वीनस मतलब दिखावा, जिससे लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे परफ्यूम, खुशबू एकदम फैल जाती है ना, कोई भी सुंदर चीज वीनस होगी। शादी हम वीनस से ही देखते हैं। और इसके प्रोडक्ट क्या हो गए? वीनस, लग्जरी। घर, 4 में अगर वीनस है तो उनका घर बहुत सुंदर होगा, बड़ा होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल है ना, वीनस है, दिखावा है। जहां बैठ जाएगा उसी को एनहेंस बढ़ा देगा, उन्हीं में दिखावा ले आएगा। ठीक है? वीनस सर, यानी अगर लाइफ, नेगेटिव ग्रहों में बैठ जाएगा वीनस तो फिर जैसे तो घर बार को खराब कर देगा। जैसे 6 और 8 और 12 में। तो फिर पैसा होता है ना वीनस, फिर बंदा स्ट्रगल ही करता रह जाएगा, अगर उसके एट्रीब्यूट हम्म नहीं पकड़ेगा तो। वीनस अगर 12 में चला गया, तो भैया फॉरेन से पैसा कमाओ, अननोन प्लेस से पैसा कमाओ, हम्म। या फिर बीवी को साथ लेके पैसा कमाओ। वीनस बीवी भी तो होती है। जी। तो इस तरीके से करो। वीनस स्पर्म का कारण भी होता है। ओके। अगर सूर्य के साथ वीनस आ जाए, तो उनकी डिग्री देखी जाती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वहां हमें शादी करनी है या नहीं करनी, ये थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। सूर्य के साथ जब भी वीनस आएगा, वीनस है लाइफस्टाइल और सूर्य है उसको खत्म करना। तो अगर ये दोनों बिल्कुल आसपास हो गए, डिग्री वाइज 2-4 डिग्री का अंतर है, तो नपुंसक टाइप का भी हो सकता है। तो इसलिए वहां पर सोच समझ के शादी करना, क्योंकि स्पर्म का कारक भी वीनस है, और सूर्य आएगा वो उसको जला देगा। सिंपल सा लॉजिक, जब वो गड़बड़ जाएगा तो उनकी 12th हाउस से हम मैरिटल, मैरी, बेड एक्सप्रेजर भी जिसको कहते हैं, वो देखते हैं। हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ होती है, वो भी 12th हाउस से देखी जाती है। वीनस, वीनस जिनका 12th में होता है, तो एक बंदा कुछ ज्यादा ही होता है, एक बंदे का कम इंटरेस्ट होता है, वो भी हम यहीं से देखते हैं। अगर सूर्य के साथ वीनस हो, तो शादी करते हैं तो ये सबसे पहले देखते हैं कि भैया वो अस्त तो नहीं हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे।
कई बार किड्स की प्रॉब्लम आती है, शादी हो जाती है, बच्चे नहीं होते, तो ये भी उसके अंदर एक मेजर रोल अदा करता है। वीनस सूर्य के साथ जब भी शादी हो तो सूर्य के साथ वीनस को एक बार जरूर नजर मार लो। आसपास हो तो थोड़ा सा सोच समझ के करो कि कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। आजकल ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। 12वां हाउस हमारा हस्बैंड वाइफ की इंटीमेसी का भी होता है, 12th हाउस है, ठीक है जी। तो इसलिए शुक्र को सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। ये शादी का कारक भी है, दिखावा भी है। बंदा दिखावा ज्यादा करेगा तो मरेगा भी ज्यादा। पैसे है नहीं, दिखावा कर रहा है तो मरेगा भी सबसे ज्यादा। इसलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जो है शुक्र के पीछे सब भागते हैं, वीनस। शुक्र यानी लेडीज भी हो गया। रिसेप्शन पे अट्रैक्टिव लेडीज इसलिए बैठा जाता है कि बंदा आ रहा है, 2 घंटे बैठा है, कोई बात नहीं, शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप देखता रहेगा, चुप रहेगा, बोरे नहीं गए। और वहां 1 घंटे की 2 घंटे, इसलिए वीनस को आज की डेट में सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। वीनस मतलब सुंदरता। सुंदरता कुछ भी हो सकती है, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, या मकान हो, चाहे गाड़ी हो। जिनका वीनस 4th हाउस में होगा उनका घर भी अच्छा होगा, उनको गाड़ी भी बड़ी पसंद आएगी, छोटी गाड़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वीनस उनके मन में है। दिल 4 नंबर जो है, आपका दिल भी कह लो, और वो हाउस जहां उसका दिल कह लो या कुछ भी कह लो, वीनस घर में आ गया तो सब चीज अच्छी होगी, सुंदर होगी। घर साफ सुथरा चाहिए, गंदगी होगी तो डंडा उठा के शुरू हो जाएगी बीवी हस्बैंड के पीछे, अभी पोछा लगाया तुम झाड़ू ले चप्पल लेकर आ गए। वीनस का मतलब ये भी होता है साफ सफाई पसंद वाले, अप टू डेट रहने वाले। कपड़े पहनेंगे तो प्रेस की क्रीज नहीं खराब होनी चाहिए, वो वीनस है। वीनस मतलब बिल्कुल कलयुग का राजा। राजा तो खैर कलयुग का राहु है, उसके बाद वीनस आता है। ठीक है जी, वीनस क्लियर है। वीनस का कलर क्या होता है? दिखावा, अच्छी सुंदरता, वो उसका कलर होता है। हल्दी जो है वो जुपिटर को बताती है, गुरुदेव को। क्लियर है वीनस? वीनस जहां जाएगा वो अपने रंग दिखाएगा, जिस भी हाउस में जाएगा। अगर 9th में चला गया तो भगवान घुमाने का नहीं, लेकिन ढोंग सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि दिखावा है ना, और 9वां हाउस भगवान का है। उसके बाद अपना आता है सैटर्न, शनि महाराज। ये सबको पता है इनका कलर काला। शनि का मतलब होता है छोटा कद, हर काम स्लो। शनि महाराज हर काम को स्लो कर देते हैं, कहते हैं ना 7.5, यानी सब काम धीरे धीरे होता है। काला रंग। लगन में अगर सैटर्न है तो बंदा आलसी होगा, क्योंकि हर काम को स्लो कर देगा। शनि महाराज का काम है हर काम को स्लो कर देना। बंदा जब काम स्लो हो जाएगा तो आलसी होगा, आज क्या करना है, कल करेंगे, परसों कर लेंगे। कलर सबको पता है काला होता है। शनि महाराज जी आते हैं, शनि महाराज के नाम पर कुछ दे दो, काले रंग के कपड़े पहन के आते हैं। हर काम स्लो कर देते हैं, हर काम लाइफस्टाइल में धीरे 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 करेंगे, लेकिन मेहनती होंगे, छोड़ेंगे नहीं उस काम को। कद भी उनका छोटा होगा, कलर भी उनका एवरेज होगा। ज्यादा हम सैटर्न है तो हम गोरा नहीं कह सकते उनको। फिजिकली भी छोटा होगा तो मोटा भी हो सकता है। मून है तो गोरा रंग कह सकते हैं ना, गोरा होगा। शनि वाले नहीं होंगे। अगर हम मून उनके साथ बैठ गया तो थोड़ा सा काले से जो है वो गोरे की तरफ ले जाएगा, लेकिन फिर भी शनि का इफेक्ट आएगा। शनि मतलब गुस्से वाला, हट्टी, आलसी है ना, तो हर जगह जिद पकड़ के बैठ जाएगा, स्टबर्न। वो तो मंगल और सूर्य भी होते हैं, क्योंकि दंगल करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे ना वो भी। तो शनि ये भी, शनि के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये सबको पता है। शनि महाराज हर काम स्लो, हर काम धीरे धीरे होगा, बंदा आलसी होगा। जहां पर बैठ जाएंगे वहां के रिजल्ट को स्लो कर देंगे। कलर काला, और सरसों का तेल। शनि महाराज कोई सा भी तेल जो होता है वो, सिर्फ तेल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल वगैरह की नहीं। वो मून में जाते हैं क्योंकि जमीन से निकलते हैं और ये उगते हैं। आते तो खैर ये भी जमीन से हैं, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स को हम मून से देखते हैं। इससे हम सरसों का तेल, तिल का तेल, इस टाइप के ऑयल को देखते हैं, मोस्टली सरसों का तेल। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, मून जो है वो भी लिक्विड है, और सैटर्न में सिर्फ ऑयल, बाकी और कुछ नहीं। सैटर्न का मतलब होता है लोहा। सबको पता है सैटर्न के बारे में, तो हम जितना बताएं उससे ज्यादा मेरे को आप बता दोगे सैटर्न क्या होता है।
सैटर्न का सबसे अच्छा उपाय जिम, लोहा है ना। और शनि हमसे मेहनत करवाता है, पसीना करता है, तो जाके जिम ज्वाइन करो। 7.5 ही चल रही है तो सेहत बनेगी ना, दिमाग में टेंशन रहती है, दिमाग भी थोड़ा सा फ्रेश होगा। क्लियर है? जी। शनि मतलब मेहनत करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी से करके क्या करना है, अभी तो जीना है परसों। ये शनि महाराज जी कहते हैं आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है जी। जी। इसके बाद ये तो हो गए हमारे प्लेनेट। फिर उसके बाद दो होते हैं जिनको हम कहते हैं राहु और केतु। राहु कलयुग का राजा है और केतु हमें मोक्ष दिलाता है। आजकल जैसे वीनस जरूरी है ना, ऐसे ही राहु। राहु अगर वीनस के साथ आ जाए, वीनस यानी लेडीज, और राहु मतलब हमारा दिमाग खराब। राहु में क्या होता है, एक के पास हेड होता है, वो होता है राहु, धड़ से ऊपर का हिस्सा, इसके पास बॉडी नहीं है। तो जो भी काम करेगा बगैर सोचे समझे करेगा, क्योंकि इसमें दिमाग है, मतलब बेकार फालतू का टेंशन वाला काम करेगा, क्योंकि दिमाग है ना ये। जो नहीं सोचना बेकार फालतू का सोचता रहेगा, कर देगा, क्योंकि दिमाग है, बॉडी तो है नहीं, करेगा क्या, सिर्फ सोचता ही रहेगा। तो अच्छी जगह तो सोचेगा नहीं, गलत जगह ही ले जाएगा। राहु हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन देगा। ताला लगा दिया फिर भी कहेगा ताला लगाया नहीं लगाया, 4 बार चेक करेगा, क्योंकि दिमाग में राहु है तो कंफ्यूजन रहेगी हमेशा। कंफ्यूज रहेगा, डिसीजन लेना है सब बंदों से पूछता रहेगा, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि राहु आ गया लगन में। कंफ्यूजन, राहु यानी कंफ्यूजन, जहां पर भी जाएगा उस हाउस को कंफ्यूज कर देगा। अगर ये राहु प्लस वीनस मिल गया तो समझ लो उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स चलते ही रहेंगे, खत्म नहीं होते। बीवी अगर आ जाए डंडे वाली तो कुछ कर दे, नहीं तो अगर नहीं भी करेंगे ना, तब भी उनका देखते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। भले ही वहां से लात खा के आ जाए, फिर दूसरी जगह कोशिश करेंगे, लेकिन वो करते रहेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। राहु प्लस वीनस। ऐसे ही राहु प्लस मून, मून भी तो के मन है, और राहु ने आगे कंफ्यूज कर दिया तो गलत जगह ही जाएगा। और वीनस तो है ही लेडीज, और राहु मतलब दिमाग खराब, तो चलो भैया गलत जगह। तो किसी का कैरेक्टर देखना है तो राहु वीनस, राहु प्लस मून, इनका कनेक्शन बन रहा है तो समझ लो भैया वहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लग सकता है। वो जितनी बार बोल दे भैया मैं शरीफ हूँ, एक बार उसकी इंक्वायरी कर लेना, कितने परसेंट शरीफ है वो वहीं पता चल जाएगा 100 में से। शरीफ निकलेगा, लेकिन कितने परसेंट निकलता है वो देख लेना। राहु मतलब कंफ्यूजन, जिस भी हाउस में बैठेगा वहां कंफ्यूजन ही करेगा, क्योंकि वो है ना, ड्रैगन का हेड है, बॉडी तो है नहीं, सिर्फ दिमाग है। कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, बस सोचता ही रहेगा। हर जगह फैलाव करता रहेगा, बढ़ाता ही रहेगा हर चीज को, कंफ्यूजन में बढ़ा देगा, जिस हाउस में भी जाएगा उसको बढ़ाएगा। केतु कम करेगा, राहु बढ़ाएगा। क्लियर है? सर जी सर, तो सर जैसे शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली काम करती है उनकी लाइफ के लिए, एक साथ देखती हैं? देखो जी, शादी से पहले दोनों की कुंडली देखी जाती है, शादी के बाद तो फिर दोनों की अलग अलग ही देखते हैं, फिर दोनों की देखकर क्या करना, फिर तो शादी हो गई। नहीं नहीं, शादी हो गई, बट जैसे आपके ग्रह आपके सपोज वाइफ के वहां बैठे हैं, हस्बैंड के किसी और खाने में है, तो इफेक्ट दोनों का आता होगा ना उनकी लाइफ पे। तो जी किस्मत दोनों के साथ चलती है, क्योंकि जब दो बंदे जुड़ जाते हैं तो उनकी किस्मत जुड़ जाती है, लेकिन आपको किसी की कुंडली देखनी है तो उसी की इंडिविजुअल देखेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं कि आपके प्लेनेट जो है आपके हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रहे, आपके हस्बैंड के जो प्लेनेट है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आप एक जनरल देख के आइडिया लगा सकते हैं। माना कि किसी कुंडली में राहु और वीनस, राहु और मून पंगा कर रहे हैं, और बीवी उसको समझा रही है, अब वो समझ नहीं रहे तो कम से कम पहले कुंडली तो देख लो भैया, उनको समझाना कैसे है, किस तरीके से समझेंगे। फिर तो उनके नेचर को ही चोट करनी पड़ेगी ना, तभी तो मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं।
फिर उनका इमोशनल ब्लैकमेल करके साइड वे करना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हो। ओके। लेकिन अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आपको इंडिविजुअल कुंडली ही देखनी पड़ेगी। जब हम सर शादी करते हैं जैसे तो राहु और केतु की जगह फिक्स होती है ना, कितने खाने के ऐसा बाद ही कुछ नहीं। आएंगे? नहीं, ऐसा राहु कुछ नहीं। केतु, हाँ, वो एक दूसरे से 180 डिग्री रहेंगे हमेशा। हाँ राहु जी। अगर एक में है तो केतु उससे 180 डिग्री यानी 7th हाउस में होगा। ये हमेशा फिक्स होता है। राहु और केतु हाँ एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहेंगे, ये फिक्स रहेगा। राहु जिस हाउस में हाँ भी जाएगा उससे 7वें हाँ। हाउस में आपको गिनती कर लोगे केतु मिलेगा। तो सर जैसे क्या हस्बैंड और वाइफ में एक के चौथे खाने में राहु हो और दूसरे के 10वें खाने में राहु हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आप अपने आप कल करना। कल मैं आपसे यही बात पूछूंगा, क्योंकि मैंने प्लेनेट करा दिया, हाउस करा दिया। कल मैं दोनों को जुड़वाऊंगा आपसे, तो आपको अपने आप क्लियर होगा। कल हम यही करेंगे जी सर। जो आज हम पढ़ रहे हैं ना। कल मैं आपसे बोलूंगा, अब आप बताओ 10वां हाउस क्या होता है, क्या देखते हैं वहां से? आपका काम देखते हैं सर। ठीक है, हाँ काम धंधा जी। देखते हैं। और हम्म। वहां राहु बैठा है, राहु से क्या देखते हैं? राहु क्या करता है? राहु कंफ्यूजन, दिमाग चलाता है आपका। तो ओवर बताओ फिर। थिंकिंग। फिर कौन सा हाउस है वो? हाउस प्रोफेशन कौन सा का। है? प्रोफेशन का है। राहु हाँ आगे जी। दोनों को मिला दो, जोड़ दो ना दोनों को। प्रोफेशन में कंफ्यूजन ही रहेगा हमेशा। कुछ, और राहु हर काम अचानक कराता है। जॉब लगेगी भी अचानक, जाएगी भी अचानक, तरक्की भी अचानक करेगा। हम्म। तो यार यही है, हमेशा जॉब को लेकर टेंशन में रहेगा सर बेकार फालतू की। ये सर बट ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, उसके खुद के 10th हाउस में राहु है और उनका जो लाइफ पार्टनर है उनका केतु है 10th हाउस में, तो उसका फिर क्या इफेक्ट आएगा? एक सोचता रहेगा, दूसरा कहेगा वहां से दूर करो। अब हम केतु पे आ रहे हैं ना। राहु है हम्म। सोचो, और केतु कहेगा वहां से दूर चलो। हम्म। अब देखो, अब हमारा जो एक रह गया ना केतु, राहु का तो हो गया। राहु जो है ग्रहण में लगाता है, सूर्य के साथ जाएगा, सूर्य को ग्रहण लगा देगा। चंद्रमा के साथ जाएगा, उसको ग्रहण लगाएगा, अमावस कर देगा। जिनकी कुंडली में राहु प्लस मून लगन में होंगे वो अमावस्या को पैदा हुए हैं। राहु प्लस सन होंगे, तो राहु मतलब मून पिता से नहीं बनेगी। राहु कंफ्यूजन करेगा ना, और मून है तो मम्मी से दूर करेगा, ये मम्मी बीमार रहेगी। अमावस्या को ग्रहण लगा देते हैं, सूर्य को ग्रहण लगाता है, चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। राहु जहां जाएगा गड़बड़ी करेगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा। क्लियर है? अब हमारा रहेगा केतु। केतु महाराज, देखो जो शनि होता है ये भी मोक्ष का कारक होता है, साधु बना देता है इंसान को। जो गुरु है ये भी मोक्ष का कारक होता है, ये भी इंसान को साधु बना देता है। और जो केतु है वो तो है ही मोक्ष का कारक। हर चीजें कहेगा डिटैच कर दो, मतलब दूर हो जाओ। जिस भी हाउस में जाएगा उसके इफेक्ट को कम कर देगा, कहेगा यहां से दूर चलो। अगर बीवी वाले हाउस में आ गया तो कहेगा गृहस्थ लाइफ से दूर चलो, निकलो यहां से। डाइवोर्स का कारण बन जाता है। जब दूर ले जाएगा तो डाइवोर्स ही तो होगा। ये हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा करवाता रहेगा, क्योंकि वो कह रहा है मैरिड लाइफ से दूर चलो। क्योंकि इसके पास हेड तो है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है, सोचेगा नहीं, बगैर सोचे समझे काम करेगा। केतु वाला क्या मोक्ष का कारक है, तो कल्ले रहेंगे, कहेंगे क्या करना है यार, अकेले रहेंगे, अकेले कमरे में पड़े रहेंगे, उसी में खुश हैं। क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं, भीड़ भाड़ उनको चाहिए ही नहीं। दिमाग होगा तभी तो भीड़ भाड़ चाहिए। कहेगा कल्ले चलो। जिस भी हाउस में बैठेगा उसको डिटैच कर देगा, उसे कहेगा भैया डाइवोर्स ले ले तू उस हाउस से, उसके रिजल्ट को कम कर देगा। यहाँ से कट जा और आगे चल। जिस भी हाउस में जाएगा, हाँ धर्म में जाएगा 9वें में, क्योंकि धर्म का काम है तो धर्म की तरफ बढ़ाएगा उसको, मोक्ष की तरफ। केतु, क्योंकि इसके पास सिर्फ बॉडी है। कहते हैं ना इनकी जोड़ी तो राहु केतु की है। क्यों? एक दूसरे के पक्के दुश्मन होते हैं राहु केतु। एक के पास दिमाग नहीं है और एक के पास धड़ नहीं है, तो दोनों बगैर फालतू की बातों, बगैर सिर पैर की बातों में लड़ते रहते हैं। अब देखो, किसी का 4th हाउस में राहु या केतु कोई भी एक आ जाए, तो उनके घर में कंफ्यूजन, लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। अब नेचुरल बात है, 4th में अगर राहु आएगा तो 10th में केतु आएगा, ये दोनों आमने सामने 180 डिग्री, वो इसको देखेगा वो उसको देखेगा, तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। ये घर की बात है, घर में
लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर लगन में राहु आ गया तो 7th हाउस में केतु आएगा 180 डिग्री। तो भैया फिर हस्बैंड वाइफ भी थोड़ा बहुत तो बर्तन है ना वो जोर जोर से खटकते रहेंगे, पड़ोसी सुनते रहेंगे। केतु यानी शनि महाराज, राहु मतलब मंगल जी। राहु का दिन हो गया मंगलवार, शनिवार हो गया केतु जी का मोक्ष का कारक। सारे प्लेनेट क्लियर। अब आप पूछो, मैं आंसर करूंगा कौन से प्लेनेट का क्या। जहां मर्जी है प्लेनेट को उठाओ और बैठा दो, किसी की भी कुंडली हो, कैसी भी कुंडली हो, आपको प्लेनेट आ गया, हाउस हो गया, दोनों को जोड़ दिया, कहानी खत्म। ये सही है कि मेरा 10th हाउस में राहु है और मेरे को हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है अपने प्रोफेशन अब देखो मून क्या होता है, पानी होता है ना। जी। पानी क्या करता है, पानी टिकता है, टिकता नहीं है ना, भागता रहता है। कभी टिकता है पानी? नहीं। अगर 10th में मून होगा तो बंदा किसी जॉब में काम धंधे में टिकेगा नहीं वो, क्योंकि बेहतर रहना है, वो हमेशा एकदम चेंज कर देगा कुछ भी। पानी है ना, काम धंधा करवाना है तो भैया उसको मून में क्या आता है, मम्मी आ गया तो मम्मी के नाम पे काम कर लो। मून यानी घर आ गया, घर से काम कर लो। मून यानी लिक्विड आ गया, लिक्विड का काम कर लो। इस तरीके से सर करो। सर सेकंड हाउस से वीनस आ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। सर सेकंड हाउस में वीनस आ गया तो इसका मतलब सेकंड हाउस यानी पैसा, और वीनस वहीं आ गया। अगर 2 नंबर भी है और वीनस भी है तो बंदे के पास पैसे की कमी नहीं है। हम्म। और वो कुटुंब का भी है, तो कुटुंब यानी उसका परिवार, तो पिताजी भी पैसा देके जाएंगे। यही चीजें हम कल आपसे कराएंगे, कोई सी 2 भी एंड कुंडली 7 बना ਹੁੰਦਾ देंगे, ਨਾ सर। आप उसके एट्रीब्यूट्स और प्लैनेट्स के दोनों को मिलाओगे और बातें देखो सही बैठेंगी। 2 कल हम एंड यही 7 करेंगे। 2 एंड 7 ਹੁੰਦਾ ना वीनस। वो हम कल करेंगे ना। ओके। चलो मैं अभी करा देता हूँ। देखो ये जो प्लैनेट है इनके लॉर्ड होते हैं जिनको हम राशि कहते हैं। 1 नंबर होता है सूर्य, यानी 1 नंबर की राशि जो होती है उसका लॉर्ड सूर्य होता है। 1 नंबर की राशि कौन सी होती है? एरिस, वृषभ। 1 नंबर आ गया ना, तो यानी कि उसका मालिक है सूर्य। 2 नंबर और 7 नंबर जो राशि होती है एरिस, उसके बाद कौन सी आती है? वीनस। वीनस हो। अरे राशि का नाम सर, वीनस तो हमें पता है, प्लेनेट का नाम है राशि। राशि में मेष पता है। वृषभ दूसरे नंबर पे। और ऐसी जो 7 नंबर की राशि है उनका जो मालिक है वो वीनस है, यानी शुक्र। ये आपको याद रखना है। 2 और 7 मतलब शुक्र, ये राशि है। 2 और 7 मेष वृषभ। फिर 3 नंबर आती है जेमिनी। ठीक है जी। 2 और 7 का मालिक है शुक्र। फिर उसके बाद आता है 3 और 6, जैसे मरकरी और 6 कन्या होती है ना 6। राशियां याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ प्लान याद करो तब भी काम चल जाएगा। अगर याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं होती तो कोई बात नहीं, गूगल करो सामने आ जाती है 1 से 12 के 12 राशियां। याद हो जाए तो अच्छा है। 3 और 6 यानी मरकरी, इनका मालिक है मरकरी यानी बुध। 3 और 6 राशियां हैं, 1 से 12 तक राशियों के नाम लिख लो। ये होगी 2 और 7 वीनस, 3 और 6 मरकरी यानी बुध। जहां पर 3 नंबर आ गया मतलब बुध है यानी दिमाग। उस तरीके से कर लेना 3 और 6। उसके बाद आता है 4। 4 नंबर एक ही है जो कि है मून। एक, सॉरी एक तो मैंने गलत बता दिया, सूर्य एक नहीं, वो उसका होता है। 1 और 8 ये होते हैं मंगल, यानी दंगल करने वाला। 1 नंबर हम रुद्राक्ष को देखते हैं ना, उसमें 1 नंबर सूर्य का होता है। 1 नंबर यानी रुद्राक्ष, मैंने वो गलती से कर दी। ठीक है जी। फिर आता है 5 नंबर, ये होता है सन यानी सूर्य। ये हो गया चंद्रमा। सन 5 नंबर, इन दोनों को एक एक है राशि, बाकी सबको दो दो है। ठीक है जी। उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 1 और 8 हो गया, फिर हो गया 9 और 12।
ये होती है गुरु की यानी जुपिटर की राशियां। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये याद नहीं होगी जब तक काम नहीं चलेगा। 9 और 12 यानी जुपिटर। किसी हाउस में कोई माना प्लेनेट नहीं है, लेकिन ये नंबर तो लिखा हुआ है। 2 और 7 यानी वीनस, 3 और 6 यानी मरकरी, 4 यानी मून, 5 यानी सन, 9 और 12 ये गुरु जुपिटर की। फिर रह गई 10 और 11 यानी शनि महाराज यानी सैटर्न। हो गए पूरे के पूरे 12 के 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के 12 राशियां होगी। 12 के 12 राशियों के नाम याद कर लो। ये उनके लोड है। नहीं याद होती कोई बात नहीं, लोड याद रख लो। 2 और 7 वीनस, 3 और 6 मरकरी, 4 मून, 5 सन, 9 और 12 गुरु, 10 और 11 शनि, 1 और 8 मंगल यानी मार्स। कलर भी पता है हनुमान जी का कलर कौन सा होता है? शुक्र मतलब डायमंड लग्जरी, बुध यानी ग्रीन, चंद्रमा यानी व्हाइट, सूर्य मतलब उगता हुआ सूरज, पीला भी आता है और थोड़ा सा रेड भी आता है। जुपिटर यानी पीला और सैटर्न यानी काला। ये इनके कलर भी हो गए और मैंने प्रोडक्ट भी बताए इनके। सैटर्न यानी लोहा, सूर्य यानी गेहूं, मून यानी चंद्रमा, दूध, चावल सफेद, मंगल मतलब हनुमान जी हथियार, सैटर्न लोहा, और जुपिटर केला, चने की दाल। मंगल में जो है आपकी वो वाली दाल भी आती है, हनुमान जी के कलर वाली होती है ना, मसूर की दाल, वो भी आती है। बुध में वो आती है ना मूंग की दाल साबुत, वो बुध को बताती है। जुपिटर को बताती है चने की दाल, और शनि को बताती है काले तिल और काली मसूर, काली आती है ना उड़द, वो ये सब। और मून में कौन सी दाल आती है? मून में वो आती है जिससे हम वो बनाते हैं ना, वो इडली वगैरह बनती है, व्हाइट वाली जो दाल होती है। वैसे तो वो काली होती है, उसको छिलके हम इसमें नहीं लेंगे, वो शनि में ही लेंगे। क्लियर है ये? हाँ जी सर। जी सर। वीनस तक केड़ा ही दाल सर? सर वीनस यानी लग्जरी, लाइफस्टाइल, सुंदरता, डायमंड। जो भी सुंदर चीज दिखेगी वो समझ लो वीनस है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। सबसे अच्छा होता है इसका परफ्यूम, फूल, वीनस। लेडीज सबसे अच्छा होता है सुंदर लेडीज, वीनस। वीनस को एक्टिवेट करने का तरीका, ये जो हाथ होता है अपना, ये ऊपर का हिस्सा ये वीनस होता है। यहाँ पर इत्र लगाओ, थोड़ा सा इत्र, परफ्यूम नहीं इत्र, ये आपका वीनस एक्टिवेट होगा। और आज की डेट में वीनस ही सब कुछ है, यानी पैसा। सर किसी भी उसका फ्रेग्रेंस का लगा सकते हैं इत्र, या कुछ उसमें भी होता है कि जो आपको पसंद हो वो लगाओ जी, ऐसी खुशबू जो सबको पसंद आए। हम्म ऐसे भी ना हो ना कि आप लगा लो और वो स्मेल मार रही हो कि सबके सबके, आप ही दूर भागो पहले उससे, क्योंकि कुछ ऐसे इत्र भी आते हैं। हमें सुंदरता को एक्टिवेट करना है, ये हमारा वीनस है। यहाँ पर कुछ भी इत्र लगा लो। नहीं समझ आता तो कुछ भी कोई खुशबू वाली चीज लगा के कुछ दिन ट्राई करके देखो, नेगेटिव भी क्या असर देगा, लगा के देखो। क्योंकि ये एरिया वीनस का होता है। किसी की लाइफ स्टाइल अच्छी है बेकार है, हम यहाँ से भी देख लेते हैं। ये जितना अच्छा होगा उतना बढ़िया, जितना बेकार होगा वो गड़बड़ है। वीनस लाइफ स्टाइल एंड बीवी। ठीक है। अब कल मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं बैठूंगा, आप करोगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे। कल से आपका कुंडली देखना चालू। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर 5th हाउस में केतु है तो इसका मतलब उनके बच्चे नहीं होंगे या उनके बच्चों से बच्चे बनेंगे भी नहीं? होंगे तो दिक्कत से होंगे। केतु सर्जरी को भी बताता है, डॉक्टर को भी बताता है। केतु और लेट भी करता है, और केतु पढ़ाई से भी दूर कर सकता है। केतु जिस हाउस से है उससे उसको दूर करेगा। और केतु अगर 5th हाउस में है तो इसका मतलब ये भी होगा कि बच्चों से बनेगी नहीं। हाँ ये भी है, वो आगे बच्चे उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, देखो ये आपके सोचने की शक्ति है कि आप किस लेवल से कहाँ तक जाकर सोच सकते हो। मेरा काम है उसका बेस आपको बताना, उसके डीप में आपको खुद जाना पड़ेगा। और सर 12th हाउस में मतलब मून आ जाए तो इसका मतलब आपका दिल फॉरेन में लगेगा? 100%, कहीं घर से कहीं दूर अननोन प्लेस में, घर पे नहीं लगेगा। हम्म
नहीं देखो मतलब वो ये हम देख रहे हैं जैसे किसी की कुंडली है जहां आपका बर्थ हुआ वहां से दूर आपका मन लगेगा। लगन भी अगर वहां चला गया तो, और आपका जो मन है वो तो भारी लगेगा। जहां आपका मून बैठा है वहां आपका मन है, ये तो सीधी सी बात है। आप अपनी कुंडली में हम्म देखो आपका मून कहाँ है और आपका कहाँ दिल लगता है, आपको अपने आप क्लियर होगा। हम्म। आपकी कुंडली में मून कहाँ है? सर मेरी कुंडली अभी मेरे सामने नहीं है। तो आपको याद तो होगी। मेरे नहीं 9th याद नहीं। हाँ जी सर। एक मिनट में देखती हूँ सर। कोई नहीं, जब तक आप देख लो, जब तक। हाँ जी सर, आप बोल रहे थे कुछ। 9th हाउस में मेरा मून है। तो आप देखो 9th हाउस क्या होता है। सर मेरा 12th हाउस में है। धर्म का है, आप पिता का दोनों ही है। अपना सर क्वेश्चन आंसर करो, 9th वाले भी 12th वाले भी। कोई एक बंदा कर लो दोनों का ही आंसर। तो मेरा मन जो है धर्म के कामों में ज्यादा रहेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। सर कह नहीं सकते, आपका लगना चाहिए, और नहीं लग रहा तो मतलब आप गलत रास्ते पर हैं। वो तो मैच कर रहा है, ये बात, ये लाइन सर मैच कर रही करेगा, 110% करेगा सर, करेगा नहीं दौड़ेगा। और मेरा मून 7th हाउस। 7th आपका कहाँ हाउस। पे है? 7th हाउस। तो सर ये आपकी थोड़ा सा अपनी गड़बड़ भी वाइफ के करता है, साथ बनती 7th हाउस थोड़ा सा है। गड़बड़ भी करता है। हम्म। नहीं 7th है ना बोला उन्होंने सर। हाँ तो 7 थोड़ा सा गड़बड़ भी तो करता है। 7th हाउस किसका है? वीनस का है। हाँ जी वाइफ का हुआ ना सर। और वीनस लाइफ सब पार्टनर। लेडीज होती हैं, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं सर 7th तो लाइफ पार्टनर का है ना। हाँ तो 7 वीनस का है, तो वीनस लेडीज को भी तो वीनस ही देखते हैं ना, लाइफ पार्टनर को देखते हैं, लेकिन लेडीज को भी तो वीनस ही देखते हैं। अच्छा अच्छा। तो ओके फिर ओके। बंदे को मन, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सर मेरा तो 12th में है मून। तो 12th में है तो आपका अननोन प्लेस में है, घर से दूर। सर मैं ऑलरेडी बाहर ही हूँ तो अननोन प्लेस ही हो गया। तो अननोन प्लेस हो गया ना। मैं तो देखो सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जिसका जहां है उसका वहीं जाके मन लगेगा। नहीं लगेगा तो कम से कम, अगर माना 7th में है, माना मन नहीं लग रहा, हम्म लेकिन मन जरूर खुश हो जाएगा। हम्म। उनको उनकी सोसाइटी में बिठा दो, गप्पे मारने के लिए 2 घंटे बाद बोलो हटेंगे नहीं, चलने दो। और सर अगर 8th में हो तो 8th में हो तो फिर क्या होगा मून अगर 8th में हो तो। सारा मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे। कल हमने यही करना है। कल एक सर ये बंदे से, नेगेटिव वाले थोड़ा समझ नहीं आ रहे ना अभी हाँ तो सीधे सीधे ये तो हम कल समझ। करेंगे ना। नेगेटिव वाले भी तो हम हम्म कल हम क्या करेंगे, पूरी कुंडली ले लेंगे किसी की भी, और कोई एक बंदे से बोलेंगे भैया 5 प्लेनेट का आप बताओ, 4 का आप बताओ, 3 का आप बताओ। वहां से आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। अभी हम एक एक करके कर रहे हैं तो उसमें मजा नहीं आ रहा। जब हम एक एक हाउस को पढ़ेंगे उसमें 6 8 12 भी आएगा। हम्म सोचने की बात है, अगर हम उसके नेगेटिव ट्रेड्स पकड़ेंगे तो नेगेटिव जाएंगे। जैसे आपका मून 12, अगर हम देखेंगे तो मून 12 जेल भी तो होता है, हॉस्पिटल भी तो होता है, मेडिकल भी तो होता है। आपने उसका हाँ 50 पॉइंट पकड़ा, आप घर से दूर चले गए, अननोन भी तो है वो। जी सर। तो हम उसके नेगेटिव ना छोड़ के पॉजिटिव को पकड़ेंगे तो वो अपने को फायदा देगा। हम्म। 8वां रिसर्च का भी तो है, 8वां शमशान घाट का भी तो है, 8वां जो है छुपाने वाले काम का भी तो है। तो आप उनके प्लस पॉइंट है वो पकड़ो, नेगेटिव क्यों पकड़ने हैं? क्यों नेगेटिव नेगेटिव करते हो? उनके प्लस निकालो ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना। सर 6 में क्या पॉजिटिव निकालेंगे। ये तो ऋण शत्रु उसका है। 6 में अगर मून लोन, आ जाए आपके तो। पास पैसे है तो लोन देने का काम आप नहीं कर सकते, वो भी तो लोन का ही है। ओके। आप कंपटीशन के एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, कंपटीशन का मतलब वही है, नौकरी का है, और भी तो कंपटीशन हो सकता है। अब हम हम्म 4 बंदे 5 बंदे बैठे हैं, आपस में कंपटीशन करें, हु विल द बेस्ट। हम्म। कंपटीशन हुआ नहीं हुआ, आपको माइनस में से प्लस निकालना आपका काम है। ये आपकी सोच है कि आप कहाँ तक जाकर सोच सकते हो। मेरा काम है आपको डायरेक्शन देना, चलना तो आपको। सर एक चीज बताइए ये जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका 6th में मून होता होगा क्या। देखो जी, उनका जो मून, मून जो है उनका थर्ड हाउस में जाना चाहिए, मंगल। थर्ड हाउस है उनका, अच्छा। थर्ड हाउस है उनका वो, क्योंकि थर्ड हाउस मेहनत का है। और एथलीट्स के लिए हम्म थर्ड हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, थर्ड हाउस का रिलेशन बनना होता है। उनका हम्म मन स्ट्रांग होना चाहिए। उनका मून मंगल के साथ हो या मंगल के हाउस में हो, उनका मन स्ट्रांग होगा। डॉक्टर है, जब उनका मन ही अगर डामाडोल होगा, बेचारे ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो सर अगर मंगल 6th में चला जाए और आपके 10th में नहीं सॉरी जो मून है वो 6th में चला जाए और मंगल पहले 10th ये में बताओ हो ये तो। कुंडली किसकी है? ये सर मेरे बेटे की है। मत देखो। ओके।
क्योंकि अभी आपको आया नहीं है और आप अपने बेटे की देख रहे हो, कंफ्यूजन हो जाएगी, कोई चीज आपके दिमाग में बैठ गई, जितने मर्जी उपाय कर लें कभी नहीं निकल पाएगी। सीखने के लिए अपनी कुंडली, अपनी फैमिली कुंडली मत देखो, दुनिया भर की कुंडलियां पड़ी हैं उनको देखो। कोई चीज आपके दिमाग में घुस गई गलत, उसको कोई नहीं निकाल पाएगा। आपके बेटे की उम्र कितनी है? 15 साल से। 12 साल से नीचे कभी किसी की कुंडली नहीं देखते, ये बात 15 ध्यान साल रखना। 15 साल। हाँ तो 15 है, जब तक आप सीख रहे हो, जब तक आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ जाती। अपने किसी रिलेटिव की, खासकर जो नियर एंड डियर है, जिनपे आपका दिल है, उनकी मत देखो। चाचा, मामा, फूफा, फूफी बहुत है, उनकी देखते रहो। नियर एंड डियर की देखोगे, डॉक्टर को बोलोगे सबसे पहला ऑपरेशन अपने नियर डियर का करो, और जिंदगी में नहीं कर पाएगा। हाथ कांपेंगे उनके, क्योंकि उसका बेटा सामने पड़ा है, वो कभी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। और पहले उसने 50 ऑपरेशन कर दिए, फिर कोई भी आ जाए हेड बैड कर देगा, लेकिन फिर भी उसके हाथ एक बार कांपेंगे। अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी हो, तो उसमें संजय दत्त को कहते हैं, हाँ जी, कहने को डॉन दिखाते हैं, जब बॉडी सामने आते हैं खुद ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो इसीलिए अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट की कुंडली मत देखो। आपने कल परसों भी यही बात कर रहे थे मंगल की और स्पोर्ट्स की, तभी मैं समझ गया था ये आपकी किसी नियर एंड डियर की है। इस कुंडली को अभी बंद कर दो। जब आपको लग जाए हाँ आई एम, अब मैं देख सकती हूँ, तब खोलना। अभी देखने के लिए फेसबुक में इतने ग्रुप हैं, इतनी कुंडली हैं, वहां से एक छोड़ो 50 आएंगी आपके पास। एक बार पोस्ट डाल दो कुंडली एनालिसिस फ्री में, दुनिया भर की आ जाएंगी, और देखते रहो। मैंने भी पहले ऐसी स्टार्टिंग की थी, 3 3 घंटे बैठा रहता था फेसबुक के, उठाए ग्रुप इतने आ गए, करते चले गए, प्रैक्टिस हो गई अपनी। कुछ नहीं आता था, नोट्स लिखे हुए हैं, हाउस का है, दोनों को पढ़ा, मिला दिया, हो गया, बन गया। वही मैं अब मेरे आपको पास 2 क्लाइंट आए हुए ਆ। हाँ जी, ਮੈਂ 2 ਵਾਸਤੂ ਵਾਲੇ क्लाइंट ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। हाँ सर उनकी देखो ना, कौन मना कर रहा है। सर आपने जब वो जोन जो खोली थी, उसके बाद कुछ फर्क पड़ा आपके काम में? पर पै ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ पै ਰਿਹਾ कह रहे हैं ना, सब तो चलो चल चंगा रहा आएगा। जी जी जी। वैसे सर अगर हिंदी बोले तो सबको समझ आएगी। जी ओके सर। हाँ जी, पड़ रहा है फर्क सर। अभी एक्चुअली मेरे को वास्तु के 1 2 क्लाइंट्स और मिले उसके बाद। सर अच्छी बात है सर, देखो काम चलना चाहिए। जी जी। कहीं पर अगर अटक जाओ तो हमें बुलाओगे, हम भी आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल सर। ठीक 2 है सर, साल से पहले बात तो आप मशीन्स ही पड़ी कोशिश थी करो अंदर। हो जाए। लेकिन कहीं पर अटक जाए तो हमारी सलाह भी ले सकते हो, हमसे बिल्कुल पूछ सर। भी सकते हो, बुलाना चाहो बुला भी सकते हो। डेफिनेटली। ठीक है सर, तो आज का क्लियर है सबको? कल हम यही प्रैक्टिकल करेंगे और सबसे करवाएंगे, ताकि हमारा साथ साथ प्रैक्टिकल चले। 21 दिन बाद आप ये ना कहोगे हमें कुंडली देखना नहीं आता, ये किस चिड़िया का नाम। तो आज के सेशन को अब हम एंड कर सकते हैं। जी सर। चलो, हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।